जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंगडोंग की उस बैटल को जीतने के बाद, यानी जब ये चेन लुओ ट्राई को हरा देता है, तो उसकी मुलाकात शान जू से होती है और हल्की सी इनकी एक फाइट भी होती है। उसके बाद ये अपने कमरे में वापस लौट आता है। अब आगे और सभी को, खास करके जो भारत के लोग हैं, तो उनको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं। तो रात हो चुकी थी। बहुत सारे लोग जो कल बैटल होने वाला था उसके बारे में अपना अंदाजा लगा रहे थे कि ये बैटल लिंगडोंग स्ट्रांग है, फिर भी शायद शानजू ही जीतेगा। लिंगडोंग इस समय अपने कमरे में कल्टीवेट कर रहा था। ये अपने ड्रैगन आर्म पर अब 4 ड्रैगन टैटू बना सकता था और शायद यही फिलहाल इसकी लिमिट थी। और ये अगर फ्यूचर में जितने ज्यादा ड्रैगन टैटू बनाएगा, इसका पावर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। और लिंगडोंग ये जानता था कि शानजू काफी पावरफुल है। अब ये फील कर रहा था कि यार ये क्योटिक डेमन यहाँ पर लोग सही में मतलब थोड़े ज्यादा पावरफुल हैं और इसे मालूम था कल एक खतरनाक फियर्स बैटल होने वाला है अगर इसे क्योटिक टावर में एंटर करना है तो। पर अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है और एक सुंदर लड़की इसके सामने प्रकट होती है। ये थी अपनी गू मैंकी। लिंगडोंग हंसते हुए और पूछता है क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। मैंकी कहती है कुछ नहीं, मैंने ऐसा सुना था, मुझे गुयान बता रही थी कि तुम्हें सी मैप चाहिए। लिंगडोंग इनसे ये मैप ले लेता है और थैंक यू बोलता है। इस मैप के थ्रू ये अपना सेकंड एंसेस्ट्रल सिंबल ढूंढना चाहता था। ये सुन करके मैंकी कहती है वैसे तुमने मेरी हम लोगों की मतलब काफी हेल्प की है, तो थैंक यू वगैरह की कोई उतनी जरूरत है नहीं। पर मैंकी बताती है इससे कि इस मैप में तुम्हें हर एक जगह को देखने को नहीं मिल सकता। कारण ऐसा है कि कुछ ऐसे जगह हैं जिनको हम लोगों ने एक्सप्लोर किया ही नहीं है। और जाते जाते मैंकी इससे कहती मुझे उम्मीद है कि शायद तुम शानजू को हरा दोगे। और ये कहती क्या तुम हमारे गुक लैंड में रुक नहीं सकते हो। लिंगडोंग मना कर देता है कि मेरी आगे की जर्नी अभी काफी लंबी है। लिंगडोंग अब इस मैप को अपने मेंटल एनर्जी से पढ़ता है पर इसमें भी इसे कहीं भी सेकंड एंसेस्ट्रल सिंबल नहीं मिलता है, यानी उसका लोकेशन। और मैंकी इसे बता के गई थी कि अगर तुम्हें एकदम एक्चुअल मैप चाहिए तो तुम्हें किसी ऑक्शन हाउस में जाना पड़ेगा। वहीं पर तुम्हें कुछ ऐसे मैप्स मिलेंगे जहाँ पर सी रीजन के जो सीक्रेट्स पार्ट है उनका भी लोकेशन है उसमें। फिलहाल ये अपना ये सी मैप जो था क्यानकुंग बैग में भर लेता है। तो इधर अगले दिन की सुबह होती है। जो माउंटेन टॉप था जहाँ पर लड़ाई होने वाली थी, अगला वाला राउंड मतलब, उसके जो सील थे सब रिमूव कर दिए गए थे और वहीं पर था वो क्योटिक टावर। सबको मालूम था कि क्योटिक टावर में जो डेजुलेशन की है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और उससे फिजिकल बॉडी बहुत जल्दी इंप्रूव होती है, यानी कि किसी का डिफेंस काफी ज्यादा बढ़ सकता है। लोग डिस्कस कर रहे थे कि शायद इस बार भी क्योटिक टावर का जो उत्तराधिकारी है वो शानजू और शान क्लैन को ही मिलेगा। 5 ग्रेट क्लैंस के लोग इकट्ठा हो चुके थे जहाँ पर वो बैटल होने वाला था और यहाँ पर फाइनली लिंगडोंग भी पहुंच जाता है। लिंगडोंग के बाजू में गू मैंकी और गुयान भी इसके साथ में थी। शानजू जो कि अभी बैठा होता चुपचाप, जब लिंगडोंग आता है तो अपनी आंखें खोलता है और ये लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है कि तुम फाइनली आ ही गए। लिंगडोंग भी हैरान था कि शानजू का जो युवान पावर है वो शायद एडवांस लेवल पर ये पहुंच चुका है लाइफ स्टेज के। शानजू के कुछ दूर पीछे ही एक काफी बड़ा सा टावर था जिसमें कि शायद वो डेजुलेशन की था, यानी कि क्योटिक टावर। अब अगर आपको याद हो तो लिंगडोंग के पास एक डेजुलेशन बीड मिला था, उसे वो स्टोन टैबलेट ने दिया था जिसे यूज करके इसने युवान कांग वगैरह को मारा था। उससे भी ज्यादा खतरनाक यहाँ का डेजुलेशन की था। लिंगडोंग फिलहाल अपने दिमाग को शांत करता है और अपने आजू बाजू यानी गुयान वगैरह से कहता है टेंशन मतलब जरूर हम इस टावर के अंदर जाएंगे ही। और उसके बॉडी में स्टोन टैलिस्मैन भी थोड़ा बहुत हरकत कर रहा था, इसे जल्दी से अंदर जाना था। अब लिंगडोंग मैंकी वगैरह से कहता है तुम लोग पीछे हट जाओ। गुयान भी कहती है उम्मीद करूंगी कि तुम अच्छा करोगे। शांटू क्लैन की तरफ से यहाँ पर 2 एल्डर्स बैठे हुए थे। दोनों के बाल सफेद थे। एक का नाम शांटू टाओ और दूसरे का नाम शांटू मो था। शान टाओ तो लिंगडोंग से पहले भी मिल चुके थे। दोनों एल्डर को सीरियस देख करके, एक वुमेन थी शान क्लैन की, वो बोलते हैं कि शान जू को डेमोनिक विंड के और यूनिवर्सल केव के जो 2 बंदे हैं वही हरा सकते हैं, बाकी यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। इस वुमेन का नाम शान रोंग था और ये लिंगडोंग की तरफ देखकर सोच रही थी आज ये बंदा शायद मारा जाएगा, यानी मतलब इंजर्ड तो होगा ही। और ये इस दौरान लिंगडोंग को कुछ बोलती भी है। ये देख करके जो इनके क्लैन के एल्डर्स रहते हैं जैसे शांटाओ वगैरह, वो कहते हैं यार ये शानजू की वजह से ये सभी डिसाइबल्स काफी एरोगेंट हो गए हैं, जो कि इनके क्लैन के लिए अच्छी बात नहीं थी। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं। अब इधर शानजू लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है फाइनली एक अपोनेंट तो मुझे मिला। शानजू अब इसकी तरफ बढ़ने लगा था और ये लिंगडोंग से कहता है ये रास्ता मतलब यहाँ से तुम क्योटिक टावर में एंटर नहीं कर पाओगे। ये जब लिंगडोंग सुनता है तो कहता है मैं जरूर एक रास्ता बना लूंगा। शानजू हंसता है कि तुम सच में काफी एरोगेंट हो। शानजू काफी तेजी से इसके बाद मानो चीता के समय अपने शिकार को देख करके आगे बढ़ रहा था और सीधा लिंगडोंग के काफी करीब पहुंच जाता है। इसकी स्पीड काफी तेज थी। लिंगडोंग को भी अब समझ में आ रहा था कि इस बंदे का स्ट्रेंथ सच में वे ज़ेन चेन लो इनसे कहीं ऊपर है। लिंगडोंग हल्का सा मूव करता पर शानजू अपने जो इसके फिंगर्स थे उससे एक अलग ही डायरेक्शन कुछ ग्रेइश लाइट लिंगडोंग के थ्रोट पर एम करता है। अब जैसे ही इसकी ग्रे लाइट लिंगडोंग के थ्रोट को पेनिट्रेट करने ही वाले थे तभी लिंगडोंग के आसपास एक ग्रीन लाइट इकट्ठा होती है
इसके बॉडी पर ड्रैगन स्केल्स बन जाते हैं और इससे टकरा के शांजू का अटैक डिसॉल्व हो जाता है। शांजू भी बोलता है कि इंटरेस्टिंग, मेरे असुरा फिंगर स्पीयर को तुमने ब्लॉक कर दिया। पर शांजू के 10 उंगली से इसने अटैक किए थे, तो 2 उंगली के जो अटैक थे लिंगडोंग के शोल्डर के आसपास कहीं लगते हैं। लिंगडोंग भी थोड़ा सा पेन फील करता है और कुछ कदम इसे पीछे हटना पड़ता है। इसके बॉडी पर 2 ब्लडी होल्स बन गए थे और थोड़ी बहुत खून भी बाहर आ रहा था। बहुत सारे लोग कह रहे थे यार ये बंदा एक ही अटैक में लिंगडोंग को इंजर्ड कर दिया। सच में इसे असुरा सांजू कहा जा सकता है। शायद लिंगडोंग इस बार अनलकी है। गूक्लेन का भी चेहरा थोड़ा सा उतर चुका था, पर वो जो लड़की थी शान रोंग, उसे इसके एल्डर बताते हैं, तुम देख रही हो शांजू का जो ये अटैक है, ये इवन इनिशियल लाइफ स्टेज के बंदे को भी अच्छा खासा इंजर्ड कर देता है। मतलब लिंगडोंग का फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है, ये नॉर्मल बंदा नहीं है। एल्डर्स जो शान क्लैन के थे वो सहमत थे। मतलब जैसा कि शांजू की फिजिकल बॉडी, उसके आसपास की ही फिजिकल बॉडी लिंगडोंग की भी है। शांजू भी स्माइल करता है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। इधर लिंगडोंग अपने कंधों पर लगे खून को पोंछता है। अभी तक बहुत दिनों से दूसरी बार इसका ब्लड बह रहा था, मतलब इतने लंबे टाइम में। युआन कांग से जब ये फाइट किया था तब, और दूसरी बार शांजू के सामने। शांजू भी कहता मैंने शायद तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दी, और ये अपना और भी ज्यादा पावरफुल ऑरा और साथ में असुरा बॉडी भी इस बार यूज करता है। शांजू की बॉडी पर कुछ स्ट्रेंज पैटर्न्स बनने लगे थे, हाथों में इसके एक ट्राइडेंट भी था। शांजू कहता है मैं भी अपना मार्शल बॉडी यूज कर रहा हूँ, तुम भी यूज करो, ये तो मारे जाओगे। लिंगडोंग देखता और कहता असुरा बॉडी ठीक है। अब ये भी अपने जो ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर था उसे प्रकट करता है। इसके बॉडी पर ग्रीन लाइट छा जाती है। पीछे इसके 2 विंग्स भी आ चुके थे। लिंगडोंग का सच में ये जो ग्रीन हेवन मेटलाइज्ड ड्रैगन स्किल था, समय के साथ काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। सेंजू इसकी तारीफ करता कि तुम्हारा ये मार्शल आर्ट बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है, और लिंगडोंग तुरंत इसकी बात को इग्नोर मार के कई सारे फिस्ट अटैक इसकी तरफ लॉन्च कर देता है। शांजू देखता है ये अटैक को ब्लॉक भी नहीं करना चाहता था। दोनों क्लोज रेंज के फाइट में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। शांजू भी लिंगडोंग के इन फिस्ट अटैक के बदले अपने भी फिस्ट अटैक करते और ब्लैक लाइट थोड़ा सा यूज करके दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा रहे थे। कई सारे अटैक, मतलब बहुत सारे लोग हैरान थे कि शांजू जिसकी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उससे लिंगडोंग बराबर का फाइट कर रहा है। किसी भी एस्पेक्ट में शायद लिंगडोंग इससे वीक नहीं लग रहा मुझे। गुयान पूछती भी है कि एल्डर गाओ शाओ कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है? गु शाओ कहते कि फिजिकल बॉडी के मामले में लिंगडोंग बराबर का कहा जा सकता है फिलहाल, पर शांजू ने अभी तक अपना ट्रम्प कार्ड यूज नहीं किया है। अब इधर इस बैटल में धीरे धीरे लिंगडोंग थोड़ा सा वीक पड़ने लगता है। इसका डिफेंसेस में क्रैक आने लगते हैं क्योंकि शोल्डर इसका पहले से इंजर्ड था। तो कई सारे अटैक को डिसॉल्व करते करते लिंगडोंग फाइनली पीछे जाके गिरता है, पर पीछे जाने से पहले ये अपने पैर से एक ग्रीन लाइट अटैक शांजू के चेस्ट पर अटैक करके जाता है। और ये अटैक इतना पावरफुल था लिंगडोंग कि वो जो ब्लैक लाइट का डिफेंस था शांजू का, उसे तोड़ते हुए इसके चेस्ट में कुछ इंजरीज हो जाती हैं। बैटल ये पूरा ब्लडी बैटल लग रहा था। शांजू को याद आता है इस प्रकार से इसको इंजर्ड वो 2 बंदे कर सकते थे, यूनिवर्सल केव और डेमन केव वाले। शायद लिंगडोंग ये तीसरा बंदा था। इधर लिंगडोंग अपने ग्रीन लाइट की मदद से धीरे धीरे अपनी इंजरीज को हील करने की कोशिश कर रहा था। पहली बार लिंगडोंग को एक ऐसा बंदा मिला था जिसकी फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग थी। इधर शांजू अभी भी स्माइल कर रहा था और कहता अब मुझे समझ में आया तुम क्यों, मतलब वो वेंजन वगैरह को तीनों को एक साथ हरा पाए थे। शांजू कहता है वार्म अप हो गया, अब असली बैटल की पारी है। इसके बॉडी से फिर से वो जेट ब्लैक ऑरा निकलती है। इसको अपने हाथों में कंडेंस करता है और लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देता है और नाम चिल्लाता है ये असुरा अर्थली डेमोनिक प्रिजन। अब ये ब्लैक लाइट जो थी पूरे आसमान को घेर लेती है, आसमान काला हो जाता है और ये लिंगडोंग से कहता है लिंगडोंग ये मेरा फाइनल ट्रम्प कार्ड है, अगर तुम इस प्रिजन को तोड़ दिए तो मैं हार मान लूंगा। लिंगडोंग फिलहाल इस सिचुएशन को देख रहा था। टेक्निक सच में इस बंदे की काफी स्ट्रॉन्ग थी। शांजू के हाथों में 2 तलवार भी थे, इनमें से भी ब्लैक रेज निकल रही थी और 1000 फीट का ये अटैक बना करके इस प्रिजन में, क्योंकि ये लिंगडोंग को भर चुका था, तो ये अटैक अपना लॉन्च कर देता है। और क्योंकि इस प्रिजन में ये जो अटैक था शांजू का वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ये अपने आस एक ड्रैगन पावर से शील्ड बनाता है, पर शांजू का अटैक इतना पावरफुल था उसमें से जो ब्लैक लाइट निकल रही थी इसके वजह से इसका ड्रैगन आर्मर शैटर्ड हो जाता है। ये 10-20 कदम पीछे जाके गिरता है। ये देख करके शांजू कहता है अटैक तो अभी शुरू हुआ है, ऐसे करोगे तो कितने राउंड तुम टिक पाओगे, मैं भी देखना चाहूंगा। एक के बाद एक कई सारे ब्लैक लाइट्स इसके ब्लेड से निकल रहे थे और प्रिजन में क्योंकि सप्रेशन पावर था तो लिंगडोंग से जाके टकराने लगते हैं और एक के साथ एक लगभग 100 ब्लैक रेज लाइट जाती। इस अटैक को कहते हैं असुरा ब्लेड प्रिजन। लिंगडोंग का भी चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है। ये बाहर में अब अपना वो रेड कॉल्ड्रन बाहर निकलता है। इन लाइट से यानी ब्लैक लाइट से ये कॉल्ड्रन टकराता है, कॉल्ड्रन की लाइट डिम हो जाती। इस अटैक को तो लिंगडोंग ने झेल लिया था, पर इसके बाद क्या, शांजू भी फिर भी आश्चर्यचकित था कि तुमने इस अटैक को ब्लॉक कर दिया। फिर से इस फॉर्मेशन में से कई सारे ब्लैक लाइट निकलती हैं और ब्लेड की में कंडेंस होकर के लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगती हैं। और ये कंप्रेस्ड फॉर्म में एनर्जी थी, तो इसमें जो पावर था कहीं ज्यादा था पहले अटैक्स के मदद के मुकाबले। ये ट्रू किलिंग इंटेंट वाला अटैक माना जा सकता है। शांजू देख रहा था कि लिंगडोंग अभी थोड़ा सा उदास सा है और ये स्माइल कर रहा था। और ये जो अटैक शांजू का बहुत ज्यादा ही तेज था, तो लिंगडोंग के लिए डॉज करना भी मुश्किल था। ऑप्शन इसके पास एक ही था,
ये अपने ग्रीन हेवन मेटलाइज ड्रैगन स्किल को लिमिट तक पुश करता है, यानी अपनी फिजिकल बॉडी को लिमिटेशन तक। इधर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे इट्स ओवर, मतलब लिंगडोंग अब ये बैटल हार जाएगा। और ये जो ब्लैक लाइट थी लिंगडोंग से जाके टकराती। शेन टाओ जो एल्डर थे वो भी अब एक चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि लिंगडोंग कितना भी पावरफुल हो, इसकी फिजिकल बॉडी कितनी भी पावरफुल हो, तो इस प्रकार के अटैक को ये भी नहीं झेल पाएगा। गू क्लैन वालों का चेहरा उतर चुका था। गू शाओ बोलते क्या वो सच में हार चुका है? मैंकी अपनी सुंदर आंखों से उस डायरेक्शन में ही देख रही थी। गू यान भी कहते ये सच में इम्पॉसिबल है। शेनजू जो है वो एडवांस लेवल पर है लाइफ स्टेज के, और उसकी फिजिकल बॉडी भी स्ट्रांग है, तो शायद लिंगडोंग इस बार सच में हार चुका है, मे बी। पर अचानक से जैसे वो ब्लैक लाइट डिम होती है, वहां से एक बंदा बाहर निकलते हुए दिखता है। शेनजू जो कि वापस लौट रहा था, ये रुक जाता है और उस बंदे की तरफ यानी लिंगडोंग की तरफ देखता है। लिंगडोंग इस समय पूरी तरह से खून में सना हुआ था, उसके चेहरे पर अभी भी एक स्माइल थी। अब जब इसके फोरहेड पर सभी लोग देख तो एक लाइट चमक रही थी ग्रीन कलर। ये था इसका स्पिरिट एम्बलम जो इसने युवान कांग से हासिल किया था। और लिंगडोंग कहता अभी ये खत्म नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैरान थे, इस लिंगडोंग के पास कितने सारे ट्रम्प कार्ड हैं। स्पिरिट एम्बलम काफी बड़ी चीज मानी जाती है, इवन क्योटिक डेमन सी में भी। अब स्पिरिट एम्बलम की मदद से लिंगडोंग का जो ऑरा था काफी क्लोज पहुंच जाता है एडवांस लाइफ स्टेज के। गू शाओ भी अब थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। शेनजू कहता है ठीक है तुम्हारे पास स्पिरिट एम्बलम है, पर तुम इसके मदद से भी जीत नहीं पाओगे। लिंगडोंग इस समय स्पिरिट एम्बलम के पावर को फील कर रहा था, इसकी ऑरा काफी बढ़ चुकी थी। लिंगडोंग इससे कहता है शेनजू मुझे बस एक कोटा चाहिए क्योटिक टावर में, उसके लिए भी मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शेनजू कहता है फिर भी पाथ इम्पॉसिबल है, मतलब तुम्हें कोई रास्ता मिलेगा नहीं। लिंगडोंग स्माइल करता है और तुरंत ही उसका वो जो ब्लैक मेटल ट्री ट्रंक था युवान ट्री वाला उसे बाहर निकालता है और कहता है फिर ठीक है फाइट करते हैं। शेनजू एक कोल्ड स्माइल देता है। शेनजू इस समय हल्का सा अपना ब्लड भी यूज करता है। लिंगडोंग देखता है, ये लगता है मुझे अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि शेनजू का ये जो अटैक था शायद ये काफी खतरनाक होने वाला था। लिंगडोंग के बॉडी से ग्रीन लाइट लगातार बाहर निकल रही थी। इधर शेनजू अपने ब्लड पावर से ये जो प्रिजन बनाया था उसमें ब्लैक क्लाउड्स की मदद से एक पावरफुल चीज तैयार करने लगता है, और इस अटैक का नाम था घोस्ट एम्परर्स सोल सप्रेसिंग टावर। एक ब्लैक लाइट फिर से बाहर निकलती है, ये बादल कंडेंस हो जाता है और ये जो लाइट थी अचानक से ट्रांसफॉर्म होके एक ब्लैक टावर बना लेती है। टावर में कई सारे ब्लैक चेन्स भी थे, मतलब इसमें लिंगडोंग को बांधा जा सकता था और सप्रेस किया जा सकता था। और शेनजू कहता है ये मेरा जो अटैक है मैंने अभी तक 2 लोगों पर यूज किया था, शायद तुम तीसरे हो अब। और ये कहता है अगर तुम हार भी गए तो अपने को अच्छा समझना कि मैंने अपना सबसे पावरफुल अटैक तुम पर यूज किया था। अभी जो टावर था इसमें से खतरनाक लेवल की ऑरा निकलती है। अर्थ भी इस समय कांपने लगा था। सभी लोग जानते थे शेनजू इस बार मजाक नहीं कर रहा है, ये अपना फुल पावर यूज कर चुका है। पर लिंगडोंग इस समय तैयार था। इसके हाथों 4 ड्रैगन टैटूज बनते हैं और ये बाहर निकलते हैं छोटे छोटे फॉर्म में। इन चारों ड्रैगन को ये सप्रेस करता है और इसकी मदद से एक ड्रैगन क्लॉ बनाता है, और इस अटैक को कहते हैं ग्रीन ड्रैगन हेवनली सीड सील। और क्योंकि ये एम्बलम पावर को यूज कर रहा तो ये क्लॉ अटैक जो था काफी खतरनाक था, मानो इस समय एक एंशिएंट ड्रैगन प्रकट हो गया हो। लिंगडोंग देखता है इस ब्लैक टावर की तरफ और अपने इन पाम से यानी क्लॉ अटैक से उधर अटैक कर देता है। अब जैसे ये टावर और इसके क्लॉज एक दूसरे से टकराते चारों तरफ झन्नाटेदार आवाज फैलने लगती है। बहुत सारे लोग हैरान थे कि शेनजू और लिंगडोंग ने जो बैटल किया ये एडवांस लेवल के बैटल को माना जा सकता है इनिशियल लाइफ स्टेज के। अब कोलिजन इतना खतरनाक था कि फिलहाल किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। मैंकी वगैरह सोच रहे थे कौन जीता। पूरा स्पेस का जो युवान पावर था कुछ ज्यादा ही क्योटिक था। थोड़े समय बाद अब माहौल शांत होता है, सभी की नजरें जाती हैं। धूल वगैरह अब धीरे धीरे शांत होकर नीचे बैठ जाते हैं। एक ही नजर जब पड़ती कि जो शान क्लैन उनका वो जो सप्रेसिंग ब्लैक टावर वो धीरे धीरे उसमें क्रैक आ रहे हैं, तो शान क्लैन वालों का चेहरा ही उतर जाता है। लिंगडोंग को भी दिखाया जाता है, ब्लड में तो सना हुआ था, इंजरीज उसकी काफी थी, फिर भी ये कहता है शानजू अब तुम हार चुके हो। शानजू अभी भी मानने को तैयार नहीं था। कहता है सपने में ये फिर से अपना युवान पावर इस टावर में डाल रहा था ताकि टावर क्रैक ना करे, और कहता है मुझे हराना इतना आसान नहीं है। लिंगडोंग कहता है फिर ठीक है। ये दिख रहा था कि शानजू जबरदस्ती का रजिस्ट कर रहा है। शानजू अगर विशियसनेस के मामले में लिंगडोंग से कम्पीट करना चाहे तो नहीं कर सकता था, क्योंकि लिंगडोंग ने जिंदगी में बहुत सारे लाइफ और डेथ बैटल लड़े थे। ये अपने स्पिरिट एम्बलम के पावर को और यूज करता है, फिजिकल बॉडी को एक्सट्रीम तक पुश करता है। पेन हो रहा था इसे पर ये सह रहा था। एक भेड़िए के समान ये अपने शिकार को यानी शानजू को देखता है और ड्रैगन क्लॉ के पावर को ये और ज्यादा बढ़ा देता है, और इस बार ये टाइम भी नहीं देता है। और अब थोड़े ही समय में ये जो ब्लैक टावर था ये एक्सप्लोड कर जाता है। शानजू जाके काफी दूर गिरता है, खून की उल्टी इसकी चालू हो जाती है। इसके ब्लैक टावर को तोड़ने के बाद लिंगडोंग कहता है ये तुम्हारा जो असुरा प्रिजन है अब उसे भी तोड़ ही देता हूँ, और इसे भी ये एक पावरफुल पंच से तोड़ देता है। अब क्योंकि असुरा प्रिजन को भी इसने पावर से अपने बनाया था शानजू ने, तो इसकी इंजरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और कटी पतंग के समान और दूर जाके ये गिरता है। सभी लोग हैरान थे, खास करके शान क्लैन वाले। इनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। और वो लड़की जो थी शुरुआत में शान टोंग, उसका तो चेहरा ही बन चुका था, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। शानजू खांस रहा था, ये सोचता है कि मैं फिर से बैटल लड़ूंगा। तभी अचानक से इसके सामने लिंगडोंग प्रकट होता है और हाथ में इसके वो ट्रम्प था,
मतलब वो युवान ट्री वाला पेड़, और सीधा इसके हेड पर एम किया था। अगर बकवास की है, अगर अभी भी लड़ना है तो तुम्हारा सर फूटेगा। फिर लिंगडोंग कहता है सॉरी मैं जीत चुका हूँ। अब फाइनली यहाँ के जो प्रॉक्टर थे वो भी बोल देते, तो विक्टर डिसाइड हो चुका है, लिंगडोंग इस बैटल का विनर है। किसी को भरोसा तो नहीं था, पर अब शायद सभी को मालूम था कि लिंगडोंग का भी नाम इस क्योटिक डेमन से के ये जो हेवन शील्ड रीजन या जो भी है ये यहाँ पर फैलने वाला है। शांजू एक हल्की सी आवाज में कहता है कि गूक्लैंड को इस बार बहुत अच्छा हेल्पर मिला। लिंगडोंग भी बोलता है कि ब्रदर शांजू आपका स्ट्रेंथ सच में काफी पावरफुल है, मैं तो कुछ ट्रिक्स की वजह से जीत गया। शांजू भी एक अच्छा इंसान था, वो कहता है नहीं जीत तो जीत होती है। शांजू यहाँ से निकल जाता है। गु यूनटियान यानी वो लड़का जो इंजर्ड था पहले, वो भी काफी खुश था। गूक्लैंड में एक खुशी का माहौल था। अब इधर जो वेजियन वगैरह ये समझ जाते हैं कि लिंगडोंग को हराना मुश्किल है, पर तभी वो जो चैनलुओ था वो कहता है हमें क्या जरूरत है, मैं ये न्यूज फैला दूंगा कि हमारा जो छोटा भाई जूजिंग था उसे इसने मारा है, तो हमारे जो टीचर हैं नेफेरियस बोन ओल्ड मैन पक्का आएंगे और इसे मारेंगे, और उनका स्ट्रेंथ भी हाफ डेथ लेवल पर है, तो लिंगडोंग कुछ भी कर ले उनसे तो कभी भी नहीं जीत सकता। तो यहाँ पर सभी सारे लोग गूक्लैंड को कांग्रेचुलेट वगैरह करते हैं। अब लिंगडोंग पूछता है कि अंकल गूशाओ मैं इस क्योटिक टावर में कब एंटर कर सकता हूँ। ये बोलते हैं अगर तुम चाहो तो जब भी। ये कहते हैं कि कल चाहो तो एंटर कर सकते हो, क्योंकि एक दिन तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। लिंगडोंग को यहाँ पर बहुत सारे लोग कांग्रेचुलेट कर रहे थे, पर इसे कोई वो इंटरेस्ट नहीं था कि मैं हेवन विंड सीरीजन में फेमस हो गया हूँ या जो भी। इसका तो एक ही मकसद था, जल्दी से अपने मिस्टीरियस स्टोन टैलिस्मैन को रिकवर करना। और गूशाओ कहते हैं कि जो 2 सीट है अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि गूक्लैंड के कौन से लोग जाएंगे, तो तुम कल एंटर कर जाना। और ये बताते हैं कि ये जो क्योटिक टावर है इसमें 8 लेवल है, 7 लेवल तक तो बहुत सारे लोग जा पाए हैं, स्टूडेंट्स वगैरह तो 5th लेवल के ऊपर जा भी नहीं पाते हैं। 8वें लेवल तक आज तक यानी हमारे जो 5 ग्रेट सेक्ट हैं उनके लीडर भी नहीं पहुंच पाए हैं। 5वें लेवल तक जाने में अच्छे की बॉडीज थक जाती है, क्योंकि वो जो डेजोलेट की है वो काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। और 8th लेवल पर प्रोफाउंड डेथ लेवल के लोग नहीं जा पाते, तो सोच के देखो। और ये बताते कि स्टोन टावर तो बहुत लंबे समय से, पर हम 5 ग्रेट क्लैन ने इसे 100 साल पहले डिस्कवर किया, तब से हम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जिसने भी इसे बनाया होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग आदमी रहे होंगे, तभी ये क्योटिक टावर अभी तक टिका हुआ है। और ये लिंगडोंग को बोलते हैं कि सावधान भी रहें। लिंगडोंग इनकी बात मान लेता है। अब ये लिंगडोंग के लिए क्योटिक टावर खोल देते हैं। स्टोन टावर के आसपास एक एरे था। अब क्योंकि लिंगडोंग 5 ग्रेट क्लैंस का मतलब इसके पास एक टोकन था, इसे कोई दिक्कत नहीं होती है। और लिंगडोंग बिना हेजिटेशन के अंदर अब चला जाता है। अंदर जाते ही यहाँ का जो दरवाजा था अपने आप बंद हो जाता है। टावर जो था इसका इंटीरियर काफी अच्छा था और काफी बड़ा भी था। कई सारे मोतिया वगैरह भी इसे दिखते हैं, और आसपास बस डेजोलेशन की इसे फील होती है। और अपने डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल की मदद से ये जल्दी डेजोलेशन की को एब्जॉर्ब करने लगता है, और काफी खुश भी हो रहा था। हेवनली ड्रैगन जो ऑरा था इसके अंदर, यानी हेवनली ड्रैगन की जो कि किंगजी ने दिया था लास्ट टाइम जब इसने बैटल किया था, उसके बाद ये इसकी पूरी बॉडी में मिल गया था। तो इसका जो ग्रीन ड्रैगन मेटलाइज ड्रैगन स्किल है उसका जो स्पीड था इंप्रूव होने का वो लगभग कम सा हो गया था। पर क्योटिक टावर में आते ही ये फील करता है कि इसका फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, यानी कि ग्रीन ड्रैगन मेटलाइज ड्रैगन का स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो गया था, और काफी जल्दी ही। अभी ये खुशी हो रहा था तभी इसकी बॉडी से अपने आप स्टोन टैलिस्मैन बाहर निकलता है। व्हाइट लाइट इसके चारों तरफ थी, और सीधा ये टावर के जो अगले लेवल्स थे, अभी लिंगडोंग फर्स्ट लेवल पर ही था, ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। लिंगडोंग देखता है, इसको मालूम था ये इसे पकड़ तो नहीं पाएगा, तो इसके पीछे पीछे भागने लगता है। 2nd लेवल ये लोग पार कर चुके थे, और धीरे धीरे स्टोन टैलिस्मैन रुकता भी नहीं है कहीं, ये सीधा 5th लेवल पर पहुंच जाता है। लिंगडोंग भी कुछ कर नहीं सकता था, इसके पीछे पीछे बढ़ रहा था। और 5वें लेवल तक पहुंचने के बाद यह प्रेशर भी फील करना शुरू कर देता है डेजोलेशन की, क्योंकि यहाँ पर कहीं ज्यादा कंडेंस थी। पैर भी इसका अब आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, पर लिंगडोंग गिव अप कर नहीं सकता था। 7th लेवल पर ये लोग पहुंच चुके थे, और डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के प्रोटेक्शन के कारण ही लिंगडोंग इस प्रेशर को झेल पा रहा था, नहीं तो ये फट जाता यहाँ पर। और यहाँ पर इसे आसपास एक गोल्डन लिक्विड टाइप दिख रहा था, वो डेजोलेशन की ही था पर कंडेंस के मात्रा में था। इवन इसके अंदर जो वो युवान स्पिरिट थी इसकी, वो भी प्रेशर फील कर रही थी। पर अच्छी बात ये थी कि स्टोन टैलिस्मैन 7वें फ्लोर पर आने के बाद ऊपर नहीं जाता है 8वें फ्लोर की तरफ, जो कि शायद काफी मिस्टीरियस था। ये यहीं पर रुक जाता है और अपने आसपास एक वाइट पावर बना करके ये जो डेजोलेशन की था उसे अब्सॉर्ब करने लगता है। पर लिंगडोंग को समझ में नहीं आता इस प्रकार के डेजोलेशन की को ये कैसे अब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ये अपनी बॉडी में फील कर रहा था। अब ये चिंतित था, तभी ऐसा लगता है कि स्टोन टैलिस्मैन को कुछ समझ में आता है। एक व्हाइट लाइट लिंगडोंग के 100 फीट के रेडियस में फैल जाती है, और वो जो डेजोलेशन की जो कि गोल्डन लिक्विड के फॉर्म में हो गया था वो तुरंत ही इवेपोरेट हो जाता है और डेजोलेशन की में बदल जाता है प्योर मात्रा में, और लिंगडोंग अब इसको एब्सॉर्ब कर सकता था। लिंगडोंग सोचता है यार ये स्टोन स्पिरिट मेरा काफी अच्छा है, स्टोन टैलिस्मैन ये मेरी भावनाओं को भी समझ रहा है। अब दोनों इस समय खुशी खुशी इस डेजोलेशन की को एब्सॉर्ब करने लगते हैं। अपनी पावर को फुली यूटिलाइज करने के लिए लिंगडोंग अपने मेटलाइज्ड ड्रैगन स्किल को भी यूज कर रहा था ताकि पावर्स को ज्यादा ये एब्सॉर्ब कर सके। अब इसके बॉडी जैसे जैसे ये ऑरा एब्सॉर्ब कर रहा था वो जो ग्रीन ड्रैगन टैटूज थे, लाइट टैटूज और ज्यादा बनने लगते हैं।
पहले ये 4 ही बना पाता था, पर अब इस बार 5 बन जाते हैं। और अभी तो ये शुरुआत था। फिलहाल ये दोनों लोग 7th लेवल पर केओटिक टावर के लगातार एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे थे और कोई इनको डिस्टर्ब करने के लिए था भी नहीं। लिंगडोंग के मन में एक खुरापात चल ही रहा था कि 8th लेवल पर ऐसा क्या है कि कोई जा नहीं पाता है। ये ध्यान तो नहीं दिया था, पर जो 8th लेवल का वो टावर का रास्ता था, वहाँ पर छत पर कुछ क्रैक्स बनने लगते हैं। लिंगडोंग की बॉडी लगातार डेजुलेशन की के कारण अब पीले रंग की चमक रही थी। ऐसा लग रहा था फिलहाल ये पुराने जमाने का कोई किंग कॉन्ग हो, इतनी खतरनाक इसकी फिजिकल बॉडी हो गई थी। अब तक इसकी बॉडी पर वो जो मेटलाइज्ड ड्रैगन स्किल था, अब ये 8 टैटूज बना ले रहा था आधा महीने में ही। और इसको और भी चीजें की फायदा हो रहा था। इसका जो युवान पावर था, इस डेजुलेशन की के कारण बहुत ज्यादा कंडेंस होने लगता है। मतलब इसका युवान पावर अब स्टेबल होना शुरू हो गया था। लिंगडोंग का फाउंडेशन वैसे भी काफी मजबूत था। और इधर मिस्टर स्टोन टैलिस्मैन, इसके भी वो पत्थर का एक चीज है, तो उसके सरफेस पर कुछ पैटर्न सब बनने लगे थे। ये भी अब लग रहा था रिकवर हो रहा है। और एक लाइट भी अब इसके बॉडी पर चमकने लगी थी। और 15 दिन बीत जाते हैं, यानी टोटल 1 महीने लिंगडोंग को हो चुके थे लगभग इस टावर में आए हुए। लिंगडोंग के बॉडी पर 10 ग्रीन टैटूज बनने लगे थे। इससे इसका स्ट्रेंथ, मतलब अगर ये पंच यूज कर रहा है, पहले जब ये फाइट कर रहा था शानजू से, तो ये 4 ग्रीन टैटूज ही बना पाता था। अब ये 10 बना रहा है, तो 10 टैटूज को यूज करके अगर ये सिंगल पंच मारे तो शानजू भी शायद उसे झेल ना पाए। लिंगडोंग, जिसकी आंखें बंद थी, फाइनली अपनी आंखें खोलता है। डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल जो इसके ऊपर में रोटेट कर रहा था, अब इसके बॉडी में प्रवेश कर जाता है। ये अपना एक पंच मार करके सामने वाली दीवार पर देखता और हैरान हो जाता है इसके पावर को, खुद के पावर को देख करके। और इसको मालूम था कि अभी ये 10 टैटूज बना पा रहा है और इसका लेवल अभी इनिशियल लाइफ स्टेज है। जैसे जैसे इसका पावर बढ़ेगा, इसका ये टैटूज भी और बढ़ेंगे। अब इसे मालूम था कि डेजुलेशन की एब्जॉर्ब करके अब कोई मतलब नहीं है। अगर करेगा भी तो पहले इसको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, पावर लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये स्टोन टैलिस्मैन को देखता है, फिर ये सोचता है अब मैं खाली हूँ, क्या करूँ। तो इसकी नजर 8वें माले पर जाती है। वहाँ पर इसे एक हल्का सा गोल्डन मेम्ब्रेन टाइप कोई लाइट दिखता है जो क्रैक हुआ था। वहाँ से एक एंशिएंट फ्लक्चुएशन लिंगडोंग फील कर सकता था। क्रैक को देखता है लिंगडोंग, पर उससे थोड़ा दूर खड़ा रहता है, क्योंकि जब भी ये कुछ मिस्टीरियस चीज देखता था तो हमेशा से ये सतर्क रहता था। लिंगडोंग जैसे अब पीछे हट रहा था, तभी उस क्रैक में से वो जो पर्पल कलर की गोल्डन लाइट थी, इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ती है। इस लाइट को देख करके लिंगडोंग एक पंच मारता है इस पर पंच का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ये पर्पल लाइट इसके खतरनाक पंच को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देती है। नॉर्मली इसका पंच इतना था कि इनिशियल लेवल के बंदे को भी घायल कर दे, पर पर्पलिश लाइट शायद कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी और सीधा इसके फोरहेड के थ्रू इसके बॉडी में प्रवेश कर जाती है। लिंगडोंग को थोड़ा डर भी लगता है। पर्पलिश लाइट जो थी इसके बॉडी में चारों तरफ, यानी हर एक नस से होकर गुजरने लगती है। पेन भी ये फील कर रहा था, जबकि इसकी फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग थी पहले से, फिर भी अभी कुछ दिमाग लगाता और कहता है मैं भी देखता हूँ ये पर्पलिश लाइट कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और ये अपने डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल और जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन था, दोनों के पावर को यूज करता है और पर्पलिश गोल्ड लाइट को ये सप्रेस करने की कोशिश करता है। पर्पलिश लाइट भी ये फील करती है। एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है, पर्पलिश गोल्डन लाइट को घेर लेता है। पर्पलिश गोल्डन लाइट इस पर अटैक करती, पर कोई इसके अटैक का फर्क पड़ भी नहीं रहा था। लिंगडोंग कहता तुम मेरे बॉडी में ऐसे ही एंटर कर गए और मैं तुम्हें जाने दूं। अब ये देखता है पर्पलिश लाइट अब थोड़ा शांत हो जाती है, तो पर्पलिश जो लाइट थी एक अंगूठे के आकार की गोल्डन स्किन थी, चमड़ी थी, मतलब पर्पलिश गोल्डन स्किन। पर हैरान इस बात पर था कि स्किन जो भी है पर पावर इसका काफी खतरनाक है। पर इसमें एक फ्लक्चुएशन था डेजुलेशन की वाला ही। ये सोचता है कि मैं इसे अब रिफाइन करूंगा, शायद इसके लिए जो इसका जो ग्रीन डेजुलेशन मेटलाइज्ड ड्रैगन स्किल उसको काफी फायदा पहुंचे इससे, अगर ये इसे एब्जॉर्ब कर लिया तो। अब डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल अपने पावर से पर्पलिश गोल्डन लाइट को डेवोर करने लगता है और धीरे धीरे पर्पलिश गोल्डन एनर्जी के फॉर्म में ये स्किन कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जैसे गोल्डन पावर लिंगडोंग के युवान पावर से कांटेक्ट में आता है और मानो लिंगडोंग अपनी बॉडी में एक एंशिएंट ऑरा फील करता है जो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। गोल्डन लाइट जो थी पर्पलिश लिंगडोंग के मेरिडियंस को नुकसान पहुंचाने लगती है। ये डेजुलेशन की के फॉर्म में जो थी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। इवन इसका पावर इतना ज्यादा था कि लिंगडोंग की फिजिकल बॉडी इसे संभाल नहीं पा रहा था। लिंगडोंग की बॉडी थोड़ी बहुत फूलने भी लगी थी। अब ये सोचता है कि ये पावर इसकी बॉडी में फ्यूज नहीं होना चाहिए। ये अपने ग्रीन ड्रैगन स्किल को एक्टिवेट करता है और इस पर्पलिश गोल्डन की से ये ग्रीन ड्रैगन टैटूज बनाने लगता है। इसका यूज मैं अलग फॉर्म में कर लूंगा। बॉडी इसकी फुल्ली अब बंद हो जाती और धीरे धीरे इसके टैटूज की संख्या बढ़नी शुरू होती। पहले ये 10 थी, फिर 12, 15, 18, अब 23 पर पहुंच जाती है और पर्पलिश पूरी लाइट को ये यूज कर लेता है 23 टैटूज बनाने में। लिंगडोंग हैरान था, मतलब ये 10 टैटूज ऐसे बना पा रहा था और बाद में इसने 13 एक्स्ट्रा बना ली। अब इसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड था। इवन अगर इसे परफेक्ट प्रोफाउंड लाइफ स्टेज का भी बंदा मिल जाए तो उसे ये पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था। पर ये एक बार इस पावर को ये यूज कर ले तो ये इसका जो टैटूज है ये गायब हो जाएंगे 13 वाले, क्योंकि इस पावर को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था और इसकी फिजिकल बॉडी के हिसाब से 10 टैटूज ही मैक्सिमम थे जब तक कि ये अपने पावर लेवल को न बढ़ाए। फिर भी ये खुश था कि चलो मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, लाइफ और डेथ बैटल में मैं इसे यूज कर पाऊंगा। फिर इसकी नजर जाती कि 8वें माले पर ऐसा है क्या।
उसका एक छोटा सा पावर मुझे इतना ज्यादा परेशान कर सकता है। तभी लिंगडोंग के पीछे से फाइनली एक आवाज आती है कि 8वें माले पर केओस मास्टर है और तुम्हें ये जो मिला था उनका स्किन था केओस स्किन। लिंगडोंग हैरान था कि ये कौन है। ये पलट के देखता है तो देखता है कि जो मिस्टीरियस स्टोन टैलिस्मैन उसके आसपास एक स्पिरिचुअल ऑरा दिख रही है, यानी ये मिस्टीरियस स्टोन टैलिस्मैन स्पिरिचुअल फॉर्म था। फाइनली ये जाग चुका था। लिंगडोंग आश्चर्यचकित था, कहता तुम, और कहता तुम शायद स्टोन स्पिरिट हो, है ना। ये सुन करके ये स्टोन स्पिरिट बोलता है हाँ, मेरा फिजिकल बॉडी अभी भी नहीं है, ये मेरा बस स्पिरिट है जो जागा है और पूरी पावर अभी भी मेरी रिकवर नहीं हुई, थोड़ा बहुत ही कह सकते हो। लिंगडोंग कहता है पर इस डेजुलेशन की तो यहाँ पर बहुत सारी है केओस टावर में। ये सुन करके स्टोन स्पिरिट कहता है सब यूजलेस है, अगर मुझे रिकवर करना है तो मुझे 8वें माले पर जाना पड़ेगा। लिंगडोंग कहता है क्या तुम जा नहीं सकते हो। ये बोलता है क्यों नहीं, मैं कभी भी जा सकता हूँ, पर मैं अगर एब्जॉर्ब कर लूँ तो उसका क्या होगा। लिंगडोंग कहता है कौन, केओस मास्टर। स्टोन स्पिरिट कहते हैं हाँ सही पकड़े हो। लिंगडोंग समझ जाता है केओस मास्टर का पावर क्या ही होगा जब उनके एक स्किन को लिंगडोंग संभाल नहीं पा रहा था। और स्टोन स्पिरिट क्या करता है, 8वें माले का जो लॉक एरिया था अपने पावर से हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर देता है, मतलब लिंगडोंग 8वें माले पर आप देख सकता था। ये देखता है तो वहां पर केवल गोल्ड डेजुलेशन की से दिख रही थी और वो काफी ज्यादा थी समुंदर के समान। और वहां पर सेंटर में एक बॉडी से दिखती है, वो बॉडी वहां पर चुपचाप लेटी हुई थी, मतलब पड़ी थी। शायद ये जो भी थे गहरी निंद्रा में थे, पर पावर लेवल अलग ही दिख रहा था। शायद ये जो भी थे ड्रैगन गॉड किंग जी से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे और ये थे केओस मास्टर। इसी के कारण से वो जो 5 ग्रेट क्लैंस है आज तक कभी ऊपर एंटर कर ही नहीं पाए, अगर एंटर कर जाते तो मर जाते। अब ये सुनाना शुरू करता है कहानी अपना स्टोन स्पिरिट कि जो मेरे मास्टर थे यानी कि ग्रेट सिंबल एंसेस्टर, उनके 8 चेले थे यानी 8 डिसाइपल्स, या तुम उन्हें 8 ग्रेट मास्टर्स भी कह सकते हो। और वो जो तुम्हारी छोटी सी दोस्त है यिंग हुआन वान, वो उनमें से एक है। उसका नाम पिछले जन्म में आइस मास्टर था और उसका पावर ये केओस मास्टर से भी कहीं ज्यादा है। लिंगडोंग हैरान था, मतलब ये हुआन वान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर रही होगी। अब केओस मास्टर का ऑरा फील करके जब इतना ज्यादा डर जाता है तो ग्रेट सिंबल एंसेस्टर कितने पावरफुल रहे होंगे और हुआन वान कितनी रही होगी। फिर लिंगडोंग पूछता है कि वो जो मैं एक लावा में माउंटेन में था जहाँ पर एक स्टोन कॉफिन थी और रेड कलर का कोई वहां पर सोया हुआ था। ये सुन करके एंसेस्टर स्टोन कहता है अरे वो तो फ्लेम मास्टर है, जैसे मैंने तुम्हें 8 मास्टर बताया ना उनमें से वो भी एक है। और इस दुनिया को बचाने के लिए जब मेरे मास्टर ने अपना रिनकार्नेशन पावर जला दिया था तब इन लोगों ने भी उनके साथ मिल करके जो बचे हुए दुश्मन थे उनको यूमोस कहते हैं, तो इन यूमोस से इन लोगों ने फाइट किया था और ये लोग भी इंजर्ड हुए थे और इसलिए ये लोग नींद में हैं। ये मर नहीं सकते क्योंकि ये रिनकार्नेशन लेवल पर है। जैसे कि तुम फेंटियान से मिले थे ओल्ड घोस्ट से, और फेंटियान जिससे फाइट किया वो तो एक जनरल था शायद यीमो जनरल, पर जो ग्रेट डेजुलेशन टैबलेट है उसने जो सप्रेस किया हुआ है वो एक यीमो किंग है। और वैसे ही फ्लेम मास्टर जो है वहां पर तुमने डार्कनेस देखा होगा, ये बोलता है हाँ उन्होंने भी शायद कई सारे यीमो किंग को सप्रेस किया हुआ है। पर इस समय एंसेस्ट्रल स्टोन क्या यार, ये केओस मास्टर के पास इनका केओस एंसेस्ट्रल सिंबल क्यों नहीं है, शायद कोई ले गया। अब लिंगडोंग को समझ में आता तो 8 मास्टर्स जो हैं उनके पास अपने अपने 8 एंसेस्ट्रल सिंबल्स थे। जैसे लिंगडोंग का जो डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है वो पहले किसी ग्रेट मास्टर के पास रहा होगा। ये सुन करके एंसेस्टर स्टोन कहते हैं हाँ ये शायद अपनी पुरानी मेमोरी याद कर रहे थे। फिर सोचते हैं कि डेवोरिंग एंसेस्ट्रल मास्टर जो था क्या वो जिंदा होगा, क्योंकि उस समय उसने 5 किंग लेवल के यीमोस से अकेले फाइट किया था डेवोरिंग मास्टर ने। फिर लिंगडोंग को ये बताते हैं जब ये ज्यादा प्रश्न करता है तो किंग लेवल यीमोस से ऊपर एम्परर लेवल यीमो होते और इनसे ये 8 मास्टर्स भी फाइट नहीं कर सकते, इनसे बस ग्रैंड मास्टर फाइट कर सकते थे यानी एंसेस्ट्रल सिंबल मास्टर। और इसी एम्परर लेवल यीमो से फाइट करने उन्होंने अपना रिनकार्नेशन पावर चला दिया था। और तुम्हें मालूम है तुम मेरा पावर यूज मत करना। लिंगडोंग पूछता है क्यों। ये बोलते हैं तुम्हारा वो जो दोस्त था हेवनली डेमन मार्टिन, उसके पास मैं पहली बार आया था, मतलब उससे मैं मिला था और उसने मेरा पावर यूज करने की कोशिश की तो उस पर कई लोगों ने अटैक कर दिया। लिंगडोंग बोलता है कौन थे वो लोग। स्टोन एंसेस्टर स्टोन हंसता है और कहता है ये मोज। अब ये बताता है कि जो ग्रेट डेजुलेट टैबलेट है और मैं, हम मास्टर के सेवक हैं ग्रेट सिंबल मास्टर के, और हम उस फाइट के दौरान जो किंग लेवल यीमोस होते हैं इनसे फाइट करने के कारण इंजर्ड हो गए थे। और फिलहाल तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम एक जनरल लेवल के यीमो को भी नहीं मार पाओगे, तो इन सब बातों के विषय में सोचना छोड़ दो। लिंगडोंग थोड़ा सोचता है, फिर ये क्योंकि स्टोन टलिस्मैन इसकी बॉडी में चला जाता है, अब ये बाहर निकलने को सोचता है। 8वां माला फिर से पहले जैसा शांत हो जाता है। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं शाम में एक नए वीडियो के साथ।